हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़, आज का हम इस वीडियो में बात करने वाले RMPSC स्पेशल बैक एग्जाम शेड्यूल 2025 के बारे में। मतलब आप लोगों की ऑफिशियली डेट शीट डिक्लेयर हो चुकी है। अब इससे जुड़े ना काफ़ी सारे डाउट होंगे आप लोगों के माइंड में, दिमाग में। क्लियर कर दूंगा, वीडियो पूरी देख लेना। यहाँ पर मैंने एक लाइन मेंशन की है, क्या फिर से एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा। शुरू की वीडियो सभी स्टूडेंट्स देखें। तो पहले हम इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, विश्वविद्यालय में स्पेशल बैक एग्जाम होता है ना। तो जिसने अभी फॉर्म फिल किया था तो उनकी डेट शीट आ चुकी है, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे बता दूंगा। बट उससे पहले आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है, जो कि मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो कि आप लोगों को डाउट है। और क्या फिर से एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव होगा विश्वविद्यालय का, जो नवंबर से दिसंबर के बीच में परीक्षा होने वाली है 2025 में। तो चलो इसको हम बताते हैं, समझाते हैं अच्छे से। और मतलब यूनिवर्सिटी की इतनी बड़ी गलती कह लो, इतनी बड़ी लापरवाही है, इस वीडियो में मैं आगे आपको बता दूंगा। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी तरीके, है ना। तो स्टार्टिंग की पहले हम पॉइंट को कवर कर लेते हैं। अब देखो, सबसे पहले आप लोगों को ये जानना बेहद ज़रूरी है। देखो, ये ना बैकग्राउंड जानना आपको बेहद ज़रूरी है। स्पेशल एग्ज़ाम एक हुआ था 2024 में, जिसमें विश्वविद्यालय ने ओनली BA BSc BCom को कंसिडर किया था। और उनको कंसिडर किया था जिनका कोर्स कंप्लीट था, और कोर्स कंप्लीट के बाद भी उनके अपने लास्ट ईयर में मतलब फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में बैक थी, तो उन बच्चों को शामिल किया था। 2024 की बात कर रहा हूँ। और इन बच्चों को ही स्पेशल बैक में एग्ज़ाम कंडक्ट कराकर रिजल्ट क्लियर किया था, ठीक है, क्लियर। तो मतलब 2024 में जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था वो लास्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए हुआ था जिनका कोर्स कंप्लीट था और फिफ्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर में उनकी बैक थी, है ना। तो इतना हुआ था 2024 में, ठीक है। तो ये पृष्ठभूमि थी। अब यहाँ पर आता है 2025, है ना। अब यहाँ तक आते आते यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छे काम किए। अब कौन से काम किए, देखो, जहाँ पर यूनिवर्सिटी गलत करती है वो भी मैं बताता हूँ, और जो यूनिवर्सिटी अच्छे काम करती है वो भी बताता हूँ। बट बोलकर अगर काम को ना करो वो बेकार रहता है, और वही यहाँ पर एग्जैक्ट यूनिवर्सिटी करेगी आगे, मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि तर्क मैं यहाँ पर देने वाला हूँ और एकदम जेन्युइन है, आप लोग खुद समझना, ठीक है। 2025 में यूनिवर्सिटी ने बोला कि हम फिर से स्पेशल बैक एग्ज़ाम कराएंगे। और यहाँ पर इन लोगों ने सबसे बढ़िया काम किया। कौन सा काम किया कि NEP के तहत जितने भी कोर्सेज़ रहते हैं उन सभी कोर्सेज़ को शामिल कर लिया। और इसमें उन बच्चों को शामिल नहीं किया गया जिनका कोर्स कंप्लीट हो गया था, उसके बावजूद उनकी प्रीवियस सेमेस्टर बैक थी। इसमें रनिंग कोर्स वालों को भी शामिल कर लिया गया साहब। ये एक कदम आगे बढ़कर काम किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या समझ में आया, स्पेशल बैक एग्जाम के पहले जो फॉर्म आए थे वो NEP कोर्सेज़ के लिए आए थे, मतलब BA BSc BCom MA MSc MCom, इस तरह के जो NEP कोर्सेज़ होते हैं, है ना। उसमें भी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म थे जो रनिंग कोर्स में, जिनके अभी 1 साल बची है ना। और जिन बच्चों का कोर्स कंप्लीट हो गया ये भी फॉर्म भर सकते थे। इनका तो जेन्युइन नहीं है, बट जो बच्चे रनिंग कोर्स में थे ये भी फॉर्म भर सकते थे, और फॉर्म फिल भी किया है, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हुई। इसके बाद यूनिवर्सिटी ने फिर से एक और बढ़कर काम किया। अब वो कौन सा काम किया, स्पेशल बैक एग्ज़ाम का फॉर्म निकाला फिर से नॉन NEP कोर्सेज़ के लिए, है ना। ये काम भी बहुत अच्छा किया, जिसमें कि मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए B.Ed कोर्स आता है, तो नॉन NEP कोर्सेज़ का भी स्पेशल बैक एग्ज़ाम करवा रहे हैं ये लोग। बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। और इसमें भी इन्होंने सभी स्टूडेंट्स को शामिल कर लिया जो रनिंग कोर्स में थे और जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका था। और स्पेशल बैक एग्ज़ाम में ओनली वही बच्चे बैठ सकते हैं या फिर बैठना चाहिए जिन बच्चों ने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया और उसके बावजूद उनकी प्रीवियस किसी सेमेस्टर बैक है। तो इनका जेन्युइन तरीका है, इनको बैठा लिए और इनका बैक क्लियर करवाइए। बट जो बच्चे अपने कोर्स के रनिंग में हैं, जिनके अभी 1 साल 2 साल या फिर 2 सेमेस्टर पढ़े हुए हैं, तो उनका स्पेशल एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। बट विश्वविद्यालय ने ये बोला कि कोर्स कंप्लीट है वो तो स्पेशल एग्ज़ाम में बैठ ही सकते हैं। बट जिनका कोर्स कंप्लीट भी नहीं है, जिन्होंने अभी अपने PG के UG के अभी 2 सेमेस्टर की एग्ज़ाम दी और अभी 1 साल 2 साल बची है, वो बच्चे भी इसमें बैठ सकते हैं और उनके भी फॉर्म फिल करवा लिए, ठीक है। उनके भी फॉर्म फिल करवा लिए। आप बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ जानते होंगे, है ना। तो जब इन बच्चों को भी रनिंग कोर्स वालों के भी फॉर्म फिल करवा लिए, तो मुझे ऐसा लगा था कि भाई यूनिवर्सिटी ने अभी तक एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव रहा है ना। और यूनिवर्सिटी चाह रही होगी नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न रिटेन कराने का, है ना। और इसकी न्यूज़ भी आई थी अमर उजाला पेपर में। तो हमने ये तर्क लगाया कि विश्वविद्यालय जितने भी बैक वाले स्टूडेंट्स हैं इनको लास्ट टाइम मौका देकर अपनी प्रीवियस सेमेस्टर के बैक में रनिंग कोर्स वालों को भी उनका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेगी। जिनका कोर्स कंप्लीट है उनका तो होगा ही होगा, उसके साथ जो बच्चे भी रनिंग कोर्स में हैं उनका भी स्पेशल बैक में एग्ज़ाम इसलिए कंडक्ट करा रही है जिससे कि उनका बर्डन कम हो सके। और आगे जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो रिटेन हो गया है, तो रिटेन में वो फ्रेश बच्चों को ही शामिल करे, ना कि प्रीवियस जिनकी बैक है उनको शामिल करे। उनका स्पेशल एग्ज़ाम में बैठाकर ऑब्जेक्टिव इसका एग्ज़ाम पैटर्न है
स्पेशल बैक का, है ना। तो उनका जो बैक आई है प्रीवियस सेमेस्टर में उसको कंप्लीट करा ले ऑब्जेक्टिव पर, फिर उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। फिर नेक्स्ट जो आप लोग के एग्ज़ाम होने थे नवंबर से दिसंबर में होने हैं 2025 में, इसमें वो बच्चे भी शामिल हो पाएँ रनिंग कोर्स वाले और अपना लिखित परीक्षा दे पाएँ। तो हमने इस तरह का तर्क आपको बता दिया था, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ पर इतनी चीज़ें सही चल रही थी, बहुत बढ़िया काम चल रहा था, है ना। बट सडनली आज क्या हुआ, आज डेट शीट आती है स्पेशल एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। और इसमें हमें यूजी कोर्सेज लाइक BA BSc BCom के ओनली लास्ट ईयर की डेट शीट देखने को मिली है 5th और 6th सेमेस्टर की, है ना। और PG कोर्सेज में हमें क्या देखने को मिला है, ओनली लास्ट ईयर की डेट शीट देखने को मिली है 3rd और 4th सेमेस्टर की, है ना। अब यहाँ पर फॉर्म भरवा लिए यूजी कोर्सेज़ के 1 से लेकर 4 तक के बैक के, बट उसकी डेट शीट कहाँ है ना। यूनिवर्सिटी पे ये एक सवाल है, कहाँ है उसकी डेट शीट, ठीक है। PG कोर्सेज़ के फॉर्म फिल करवा लिए 1 से लेकर 2nd सेमेस्टर तक के, है ना, और इसकी डेट शीट कहाँ है। तो यहाँ पर डेट शीट कहाँ गई, या आपको अगर एग्ज़ाम इनका कंडक्ट नहीं करवाना था तो फिर आप पहले फॉर्म ही नहीं फिल करवाते। अगर फॉर्म फिल करवाएं तो इस डेट शीट के साथ ही डेट शीट देनी थी ना। इतनी इस तरह की लापरवाही कैसे करते हो, डेट शीट भी डिक्लेयर कर रहे हो ऑफिशियली और वो भी आधी अधूरी, और ये भी नहीं पता कि डेट शीट इन बच्चों की आएगी या फिर नहीं आएगी, इन बच्चों की आएगी या फिर नहीं आएगी, रनिंग कोर्स वालों की। तो मतलब सिस्टम आप लोगों ने क्या बना क्या दिया है। आप स्टार्टिंग से बोल देते स्पेशल बैक एग्जाम के जब फॉर्म निकले केवल वही बच्चे इसमें शामिल हो पाएंगे जिनका कोर्स कंप्लीट है, और कंप्लीट के बाद उनके लास्ट या फिर अपने प्रीवियस किसी भी सेमेस्टर में बैक है। बट यूनिवर्सिटी ने सभी बच्चों को शामिल कर लिया, सभी कोर्सेज को शामिल कर लिया, जो रनिंग में उनको भी शामिल कर लिया, और फिर बोले स्पेशल एग्ज़ाम कराएंगे इनका। और उसमें भी उन्होंने ये बोल दिया कि भाई जो रनिंग कोर्स वाले हैं वो भी बैठ पाएंगे और अपनी बैक क्लियर कर पाएंगे, और फिर उनकी डेट शीट आप जारी नहीं कर रहे हो, है ना, जबकि इसके साथ ही करनी थी। अब यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बोल रहे हैं सर हमारे कोर्स की नहीं है, जबकि हमने फॉर्म फिल किया था बीएड, है ना। तो मान के चलिए ये आपका नॉन NEP कोर्सेज है बीएड, है ना, तो इसकी डेट स्पेशल एग्ज़ाम की बाद में आ जाए वो एक अलग चीज़ है। बट जो बच्चे BA BSc BCom में थे जिनका 1 से लेकर 6 सेमेस्टर था, तो उनकी बच्चों की 5th और 6th की तो डेट शीट आ गई, बट 1 से लेकर 4 तक किसी की बैक थी, तो उनकी डेट शीट कहाँ है, ठीक है। बाद में डिक्लेयर करते तो आप किस तरह का खेल कर रहे हो, पहले ये वाली डेट शीट डिक्लेयर कर दी फिर अगली करोगे। तो चीज़ें समझ से परे हैं, विश्वविद्यालय को इसका जवाब देना चाहिए और स्पष्ट करना चाहिए। इस तरह से बच्चों को जो घुमा देते हैं ना, ये चीज़ गलत है ना। अब यहाँ पर बात ये करते हैं जो बच्चे, मैंने यहाँ पर लिखा है क्या फिर से एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो सकता है जो एग्ज़ाम नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच में होने वाले हैं, है ना। तो मैंने सबसे पहले आपको बता दिया था, अमर उजाला पेपर कटिंग के माध्यम से अपडेट हुई थी कि एग्ज़ाम पैटर्न इस बार रिटन रहेगा, और मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया भी था किस तरह का पैटर्न रह सकता है, ठीक है। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगी। और उसमें मैंने ये भी बताया था स्पेशल बैक एग्ज़ाम में सभी स्टूडेंट्स को शामिल कर लिया है, सभी स्टूडेंट्स को, रनिंग कोर्स वालों को भी शामिल कर लिया है। इसका मतलब ये लग रहा है कि भाई नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न आपका रिटन ही रहेगा। और उसी बीच में फिर आपकी अपडेट भी आ गई थी अमर उजाला पेपर में, है ना। तो इससे ये चीज़ें स्पष्ट लग रही थी कि भाई नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न रिटन ही रहेगा, क्योंकि रनिंग कोर्स वालों को स्पेशल बैक में शामिल करने का मतलब ये है कि यूनिवर्सिटी अपना बर्डन कम करना चाह रही है। जिन बच्चों की अभी रनिंग कोर्स में बैक है तो उनकी बैक ऑब्जेक्टिव पर भी क्लियर करा ले, जो कि एग्ज़ाम स्पेशल बैक में, और फिर उनका रिजल्ट डिक्लेयर कर दे और फिर रिटन एग्ज़ाम करा ले नेक्स्ट जो नवंबर से दिसंबर 2025 के बीच होने वाले हैं, है ना, ठीक है। बट यहाँ पर इन लोगों ने पूरा खेल ही चेंज कर दिया। डेट शीट आज स्पेशल एग्ज़ाम की देकर उसमें 1st से लेकर 4 तक की कोई डेट शीट नहीं है, और PG कोर्सेज़ की 1 से लेकर 2nd की कोई भी डेट शीट नहीं है। तो अब ये डेट शीट नहीं है तो आई थिंक इसमें ये भी हो सकता है कि जो आप लोगों का नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न वो ऑब्जेक्टिव करा ले, इसलिए डेट शीट वगैरह ना दी हो, है ना। तो ये मेरा बताने का मतलब था कि अभी तक चीज़ें लग रही थी रिटन एग्ज़ाम हो जाएंगे, बट फिर से इन लोगों ने अगर 1 से लेकर 4 तक के बैक के एग्ज़ाम नहीं हुए यूजी कोर्सेज़ के, और PG कोर्सेज़ के 1 से लेकर 2 के एग्ज़ाम नहीं हुए, तो फिर ऐसी संभावना जताई जा रही है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम पैटर्न ऑब्जेक्टिव भी करा ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि यूनिवर्सिटी में फिलहाल बर्डन है, स्पेशल एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी सितंबर में, उसके बाद रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, उसके बाद नवंबर से फिर से एग्ज़ाम। तो लिखित मोड में कहाँ से करा ली, लिखित मोड में करा के कॉपियों को मूल्यांकन करवा लेना, फिर उसके बाद रिजल्ट बना देना, इतना आसान नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि यूनिवर्सिटी को कैलेंडर बनाना चाहिए अच्छी तरीके से, जिस सारी चीज़ें फिक्स्ड हों। इस तरह से हर कदम पर चीज़ें बदलना, हेर फेर करना वो उचित नहीं लगता, एक स्टैंडर्ड नहीं बना रहता विश्वविद्यालय का, ठीक है। तो ये मेरा बताने का मतलब था, ठीक है। ये चीज़ मैंने बता दी। अब जो भी बच्चे यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग आए थे वो वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं और अपना सजेशन जो भी वो कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको आगे बताने वाला हूँ डेट शीट स्पेशल एग्ज़ाम की जो आ चुकी है। अब देखो ये जितनी भी चीज़ें मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, है ना, और बहुत जेन्युइन पॉइंट है। आप लोगों ने अगर वीडियो स्टार्टिंग से देखी है तो आप भी समझ गए होंगे, है ना। और यहाँ पर देखो अब जो भी चीज़ें आगे रहती हैं ऑफिशियली तो मैं आपको अपने व्हाट्सएप चैनल पर अवगत करा दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका जाकर
फॉलो कर लेना। तो यहाँ पर अब हम बात करते हैं डेट शीट के बारे में, है ना। और सबसे पहले बता देते हैं एडमिट कार्ड। तो एडमिट कार्ड और सेंटर आप लोगों के कब आएंगे तो मैं आपको चलो इस पीडीएफ में बता देता हूँ। आगे जब मैं स्पेशल बैक एग्जाम की पीडीएफ दिखा रहा हूँ तो इसमें ही आपको बता देता हूँ। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डेट शीट पर चलते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं यहाँ पर डेट शीट के ऊपर, जो कि आप लोगों की स्पेशल एग्जाम स्पेशल बैक परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में 27 अगस्त 2025 को इस नोटिस को पीडीएफ को क्रिएट किया गया था। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर क्या समझ लेना। उक्त विषय के संबंध में माननीय कुलपति जी के आदेश अनुसार सत्र 24-25 स्नातक प्रस्नातक अंतिम वर्ष की स्पेशल बैक परीक्षा अनंतिम कार्यक्रम जारी किया जा रहा है। अब देखो यहाँ पर पहले आप लोगों ने 1 से लेकर 6 तक के फॉर्म फिल करा लिए, अब बोल रहे हो कि अंतिम वर्ष वालों के लिए। तो क्या सिस्टम है मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। खैर चलिए आगे चलते हैं। और उक्त परीक्षा कार्यक्रम के को महाविद्यालय की बोर्ड पर चिपका कर और इसमें मतलब छात्रों को अवगत करा दें। और यहाँ पर एक और चीज़ है जो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यदि किसी छात्र के एक अथवा एक से अधिक प्रश्न पत्र एक ही पाली में हो और कोई प्रश्न पत्र परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित ना हो, है ना, मतलब आप लोगों के जो प्रश्न आपके जो पेपर हैं अगर वो एक ही शिफ्ट में एक ही दिन है पेपर हैं, है ना, और या फिर आपका पेपर यहाँ पर शामिल नहीं है, तो आप 1/9/2025 तक यूनिवर्सिटी की इस मेल आईडी पर ceu.rmpssu@gmail.com पर आप मैसेज का मेल कर इनको अवगत करा सकते हैं, जिससे कि लास्ट में एक ये अलग से एक और शेड्यूल दे पाएँ जहाँ पर भी गलतियाँ पाई जाती हैं या फिर कोई पेपर शामिल नहीं है या फिर एक ही शिफ्ट में एक बच्चे के 2 पेपर पढ़ रहे हैं तो उसको भी चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसमें इतना ही बताया गया है। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं आप लोगों का एग्जामिनेशन शेड्यूल, जो कि मैं आपको सभी को बता रहा था। अब देखो यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़, है ना, स्पेशल एग्जामिनेशन शेड्यूल फॉर सेशन 24-25 5th और 6th सेमेस्टर ऑफ यूजी कोर्सेज। तो पहले यूजी कोर्सेज की बात करेंगे, ठीक है, विशेषकर। अब देखो यहाँ पर ना समझ लेना 5th सेमेस्टर में जिसकी बैक है उसका एग्ज़ाम 1st शिफ्ट में होने वाला है 9 बजे से लेकर 11 बजे तक, ठीक है। 2nd शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने वाला है, यूजी कोर्सेज की बात हो रही है यहाँ पर, अभी समझ लेना, सबको बताऊंगा। 2nd शिफ्ट में जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है 6th सेमेस्टर बैक का, ठीक है। इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 बजे से लेकर 3 बजे तक है, मतलब समय अवधि कितनी है, 2 घंटा, ठीक है। एग्ज़ाम पैटर्न वही जो आपका 100 में से 75 करने थे वही एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा। और एग्ज़ाम पैटर्न आप लोगों का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। रही बात आप लोगों के एडमिट कार्ड की, तो देखो 9/9/2025 से आप लोगों के परीक्षाएं स्टार्ट हो रही हैं। आप लोगों के एडमिट कार्ड जो है आपके कॉलेज के थ्रू आपको 4 से 5 सितंबर को प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सेंट्रल लिस्ट की बात रहती है तो सेंट्रल लिस्ट अगर विश्वविद्यालय वेबसाइट पर डालता है तो मैं आपको अवगत करा दूंगा, नहीं डालता है तो डायरेक्टली आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हो, ठीक है। सेंटर आपके बाहरी बनते हैं, जैसे कि आपके जब इसमें बैग आई थी तब जहाँ पेपर देने गए थे तो वहीं उसी तरह के केंद्र बनेंगे, ठीक है। इतनी चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो यहाँ पर हम एग्ज़ाम देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्ज़ाम जो है आप लोगों का वो 9 सितंबर को पढ़ रहा है और यहाँ पर 1st शिफ्ट में मैंने बता दिया 5th सेमेस्टर वालों के लिए और 2nd शिफ्ट में यूजी कोर्सेज का 6th सेमेस्टर वालों के लिए। तो BA 5th सेमेस्टर एजुकेशन फर्स्ट पेपर टाइटल आप लोगों का एजुकेशन असेसमेंट, वो एजुकेशनल असेसमेंट, ठीक है, ये हो गया। इस तरह से 6th सेमेस्टर में जिसका पेपर है वो यहाँ पर देख सकता है अपना पेपर BA आप लोगों को 6th सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट पेपर रिसर्च मेथड्स, ठीक है। इस तरह से ये आप लोगों के पेपर दे रखे हैं, आप लोग देख लेना। तो 9 तारीख को ये पेपर होने वाले इतने, जैसे कि मैंने आपको बता दिया। इसके बाद देखिए आप लोगों का जो एक पेपर है वो 10 तारीख को होने वाला है, वो इन कोर्सेज का होने वाला है। सब्जेक्ट का पेपर टाइटल ये रहे, 6th सेमेस्टर वालों का ये रहा और आप लोगों का पेपर टाइटल ये रहे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, PDF को जोड़कर टेलीग्राम वगैरह से डाउनलोड भी कर सकते हो या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से, ठीक है। यहाँ पर फिर आप लोगों का एग्ज़ाम 11 को है ना, ये आपके सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट है पेपर टाइटल, ठीक है। देख लेना, समझ लेना अच्छी तरह से। और फिर से भाई जिसका अगर पेपर नहीं मिल रहा है तो वो मेल आईडी पर मेल करके उनको अवगत करा सकता है, बट अगर अच्छी तरह से देख लेना पेपर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो ये आपकी 11 तारीख को जो पेपर होने हैं। अब ये देखिए ये आप लोगों के ये आपके 12 तारीख को जो पेपर होने हैं यूजी कोर्सेज़ के, तो आप लोग ये देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब यहाँ पर आप लोगों को जो पेपर, एक सेकेंड, PDF भी उल्टी सीधी अपलोड कर देते हैं विश्वविद्यालय वाले, फिर इसको ये मैंने ठीक करी है बेसिकली, इसी वजह से थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ठीक है। यहाँ पर इसी वजह से थोड़ी दिक्कत आपको देखने को मिल रही होगी, बट मैं यहाँ पर फिर से बता देता हूँ। ये हम यहाँ पर आ गए थे ना, हाँ, हमने 11 तारीख को कवर कर लिया था। उसके बाद देखो 12 तारीख को ये इतने सारे पेपर होने वाले हैं यूजी कोर्सेज़ के ओनली। अब यूजी कोर्सेज़ की बात हो रही है ओनली, ठीक है, देख सकते हो। इसके बाद आप लोग देख सकते हो 13 तारीख को जो पेपर होने वाले हैं वो ये सब पेपर होने वाले हैं। सब्जेक्ट पेपर टाइटल शिफ्ट वगैरह देख लेना, सारा कुछ बता दिया है,
ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो 15 तारीख को पेपर होने वाले हैं, 15 सितंबर को, वो ये पेपर होने वाले हैं, पेपर टाइटल, सब्जेक्ट पेपर टाइटल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अभी तक यूजी कोर्सेज़ के ही चल रहे हैं, और इसके बाद आप लोगों का 16 को पेपर है, उसके बाद आपका 17 को है, ये कॉलम पूरा 17 को है। ठीक है, और ये पूरा 16 को है, समझ लेना, इतना तो आपको आता ही होगा। और 18 तारीख को यूजी कोर्सेज़ के एग्ज़ाम एंड हो रहे हैं, और ये फर्स्ट शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट है, और ये आप लोग देख लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 5th सेमेस्टर का को करिकुलर वाला पेपर है, जिसमें बीए बीएससी बीकॉम सभी को देने जाना है, जिसकी भी बैक थी, है ना। और यहाँ पर देखो 6th सेमेस्टर को करिकुलर वाला है, इसमें आप लोगों को बीए बीएससी बीकॉम स्टूडेंट्स, है ना। और ये आप लोग देख सकते हो पेपर टाइटल। ठीक है, उसके बाद ये बीएससी एग्रीकल्चर आपका 6th सेमेस्टर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद आप लोग यूजी कोर्सेज वाले जा सकते हो, आप लोगों के एग्ज़ाम मैंने बता दी कब कब होने। अब यहाँ पर देख सकते हो ये एक और यहाँ पर लिस्ट दी है एलएलबी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए, सेशन 22 और 24, जिसका अभी तक पेंडिंग था एक तरीके से। ठीक है, यहाँ पर इन बच्चों का एग्ज़ाम है, फर्स्ट पेपर है आप लोगों का, ये आप लोगों का फर्स्ट पेपर है, ये 16 सितंबर को, फिर 18 को, 20 को, 22 को और 24 को पेपर आप लोग देख सकते हो कौन सा है। और पेपर यहाँ पर टाइटल दे रखा है, और आप लोगों की जो समय अवधि है वो क्या है, 9 से लेकर 11 बजे तक है। ठीक है, और एग्ज़ाम पैटर्न वही रहेगा आपका, 100 क्वेश्चन आएंगे, 75 करने हैं, और 75 आप लोग 100% हो जाएंगे। ठीक है, अगर जो कोई भी बच्चा अगर यहाँ इस कोर्स से आता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अब ये पीजी कोर्सेज़ के लिए आ गया है ना, स्पेशल एग्जामिनेशन शेड्यूल सेशन 24-25 थर्ड सेमेस्टर ऑफ पीजी। अब यहाँ पर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए पहले याद रखना, थर्ड सेमेस्टर वालों की बैक का यहाँ पर शेड्यूल दे रखा है। शिफ्ट है आप लोगों की फर्स्ट 9 से 12, 100 MCQ क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे की समय अवधि रहेगी, 75 करने होंगे, पुराना पैटर्न रहेगा। यहाँ पर 9 तारीख से आप लोगों की परीक्षा स्टार्ट हो रही है, 9 को, 10 को, 11 को, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों के सब्जेक्ट और ये पेपर टाइटल। ठीक है, फिर 10 को, 11 को ये पेपर होने हैं सारे, उसके बाद ये 12 को, और ये आप लोगों के 13 को। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर। अब यहाँ पर देखो फिर से जो PDF है वो आप लोगों की थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए, फॉर पीजी, ऑफ पीजी, MSc एग्रीकल्चर, MSc, है ना। और ये यहाँ पर जिस कोर्स के अभी होने हैं उन सभी की दे रखी है, जिसकी नहीं होनी हो सकता है बाद में आए या फिर नहीं आए, वो मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बता दिया क्या है क्या नहीं है। ठीक है, देख लेना, 15 को, 16 को, 17 को, ये इतने सारे पेपर होने हैं, और यहाँ पर 18 को, 18 सितंबर। ठीक है, इसके बाद देख सकते हो ये फिर से पीजी कोर्सेज़ की लिस्ट है, देख सकते हो यहाँ पर फिर से, और MSc वगैरह है ना। तो 19-20 को इतने सारे पेपर होने आप लोग देख सकते हो, और 22 को इतने सारे पेपर होने देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप लोग देख सकते हो थर्ड सेमेस्टर की फिर से पीजी की है, 23 को, 24 को इतने सारे पेपर होने हैं, चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पर देखो पीजी कोर्सेज़ के 4th सेमेस्टर में जिसकी बैक थी उनका एग्जामिनेशन शेड्यूल, इसकी शिफ्ट है सेकंड, 1 से लेकर 3 बजे तक। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर 9 को स्टार्ट होने पेपर 4th सेमेस्टर बैक के, सब्जेक्ट देख सकते हो, कोर्स देख सकते हो, पेपर टाइटल देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका 10 तारीख को है ये 4th सेमेस्टर की चल रहा है। ठीक है, 4th सेमेस्टर बैक पीजी कोर्सेज़। ठीक है, 11 तारीख को इतने पेपर हैं। ओके, उसके बाद आप लोगों के 12 तारीख को इतने पेपर हैं, 12 सितंबर को, और फिर आप लोगों का ये 13 तारीख को इतने पेपर हैं, ये 13 तारीख को 4th सेमेस्टर की लिस्ट चल रही है, और ये 13 तारीख को, सॉरी 14 तारीख को इतने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख सकते हो आप लोग 4th सेमेस्टर की फिर से चल रही है, ये अभी वही है, 15 को इतने सारे पेपर होने हैं, देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, PDF टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। 16 को इतने सारे पेपर होने हैं, ये आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो ये पूरे पेपर थे जो कि मैंने आपको बता दिए, अच्छे तरीके से समझा दिए सारा कुछ। ठीक है, यूजी कोर्सेज़ का और पीजी कोर्सेज़ का। यहाँ पर एडमिट कार्ड वगैरह सारा कुछ मैंने क्लियर कर दिया। वीडियो को पूरा देख लेना, पूरा देख लेना, सब चीज़ ओके हो जाएगी, है ना। और जो चीज़ें नहीं पता होती तो उसके बारे में अगर मैंने अभी नहीं बताया तो फिर जेन्युइनली अभी अपडेट नहीं है ना। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर मोर अपडेट्स। व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो बस यही था वीडियो में, चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।